गुड न्यूज टुडे, जिस पर लगातार इंडिया टुडे एक्सिस में इंडिया के वो तमाम आंकड़े आते जा रहे हैं और एग्जैक्ट पोल आपको हम दिखा रहे हैं। एग्जिट पोल बिल्कुल ही अलग अंदाज में, खास अंदाज में गुड न्यूज टुडे आपको दिखा रहा है। इस वक्त हमारे साथ महापैनल ज्योतिषियों का मौजूद है, जो आपको बता रहा है किस तरह से किसके सितारे बुलंद होंगे, किसके सर पर सजेगा सेहरा। तो देखिए ज्योतिषियों का ये महा एग्जिट पोल। तो देखिए वाराणसी में आज चूंकि वहां पर मतदान पड़ा है, तस्वीरें भी आपको हम दिखाएंगे। हालांकि मंडी की तस्वीरें आपको दिख रही है कंगना की, क्योंकि उनकी बात हमें करनी है। लेकिन एक खबर आ रही है, एक बाइट आ रही है, जरा सा वो सुन लेते हैं। तो इस साल जहां तक पॉसिबिलिटी है बीजेपी को, अगर मैं इंडिविजुअली बीजेपी को देखूं तो 320 से 325 सीट मिलनी चाहिए। और अगर एनडीए को देखें तो जैसा इन्होंने नारा लगाया था 370 और 400 पार, तो एनडीए को 370 से 400 सीटें बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि शनिदेव ब्लेस कर सकते हैं। और दूसरी जो पार्टी है उन्होंने जो बोला है, मुझे लगता नहीं कि वहां तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि यह जो वर्ष है, इस वर्ष जो ग्रहों का प्रभाव है उसके अनुसार उन्होंने चीजें करी नहीं है। कहते हैं जो ग्रह जिसका अधिकार है, जो जिस ग्रह का प्रभाव है वैसा ही हो जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं वैसा ना करके उसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट किया। जैसे मेहनत नहीं करी, अपने मुद्दे से भटके रहे, भटकाव में रहे, कोई क्लैरिटी नहीं रही। तो कहीं ना कहीं ये चीज उनको बैक फुट पर ले जा सकता है। तो आपने श्वेता जी को सुना, ज्योतिषाचार्य हैं ये भी, और किस तरह से इनका एग्जिट पोल क्या कहता है। और हमारे जो ज्योतिष इस वक्त हमारे साथ है, उनका एग्जिट पोल क्या कहता है, आइए वो हम स्क्रीन पर भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है जेपी सिंह जी, इन्होंने दिया है एनडीए को, जो जेपी सिंह जी 370 से 400 सीटें, इंडिया गठबंधन को 70 से 100 सीटें और अन्य को 73 सीटें। वहीं संजय शर्मा जी ने एनडीए को दिया है 307 से 347 सीटें, इंडिया गठबंधन को 60 से 77 सीटें। वहीं अन्य के खाते में 8 से 125 सीटें इन्होंने दी है, 80 सीटें। वहीं वानिया आर्या जी का भी आपको हम बता देते हैं। वानिया आर्या जी ने जो दिया है नंबर्स वो बताएंगे। नंदिता जी जो है 290 से 310 सीटें इन्होंने एनडीए के खाते में दी है, 140 से 160 इंडिया गठबंधन और 83 से 103 सीटें अन्य के खाते में। प्रतीक भट्ट जी ने एनडीए को 350 से 380 और वहीं इंडिया गठबंधन को 80 से 105 सीट, अन्य के खाते में 40 से 60। और श्वेता जी को अभी आपने सुना है, एनडीए को उन्होंने 370 से 400 सीटें दी हैं, इंडिया गठबंधन को 90 से 120 सीटें दी है। और वानिया जी ने एनडीए को 370 से 390 सीटें दी है और इंडिया गठबंधन को 110 से 150 के बीच आपने दिया है। मेरा जो एनडीए को है विल नॉट क्रॉस 300 अकॉर्डिंग टू माय थिंग, 290 प्लस माइनस 10। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं कंगना रनौत की। मंडी सीट बहुत ही हॉट सीट है, हर मामले में कंगना रनौत को लेकर कई चैलेंजेस भी वहां पर सामने आ रहे हैं। वानिया जी क्या कहेंगे? कंगना रनौत की अगर हम बात करते हैं, इनकी जो करंट एज है वो 37 है। 37 का टोटल जो है 1 है। 1 का नंबर जो होता है पॉलिटिक्स के लिए बहुत अच्छा नंबर होता है। इनके में अभी स्ट्रगल इनको मिलेगी, क्योंकि मंगल में जो है राहु चल रहा है, मंगल की महादशा चल रही है और राहु की अंतरदशा चल रही है। तो मंगल और राहु जब साथ में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वो अंगारक योग बनाते हैं। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस भी आएंगे जहां इनको थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग फील होगा या थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन होगी। मंगल इन्हें बहुत ज्यादा मेहनत भी जो है कराएगा। मूलांक इनका 5 है, भाग्यांक इनका 6 है, जिस वजह से ये मीडिया लाइन में भी है। कुआं नंबर इनका 2 है, पर्सनल ईयर इनका 7 है। और अगर ईयर एंड का टोटल देखते हैं, कहीं ना कहीं वो भी इनके भाग्यांक को सपोर्ट कर रहा है। तो मैं इन्हें ग्रीन जोन दूंगी। ये टाइम इनके लिए सपोर्टिव है, बट मेहनत बहुत कराएगा। प्रतीक जी, निश्चित तौर पर अच्छी कुंडली लेके पैदा हुई है, निश्चित तौर पर उसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन जो ग्रह तारे दिखाते हैं, एक क्लोज फाइट रहेगी और वहां पर इनको खास तौर से आसान जीत नहीं होगी। जबकि हिमाचल में मोदी लहर बहुत स्ट्रांग है। मोदी अमित शाह जी ने खुद इनके प्रचार की बागडोर भी संभाली थी, लेकिन उसके बाद भी टफ फाइट रहेगी। मेरे हिसाब से ऑरेंज जोन में ये रहेंगी। चलिए, तो हमारा जो ज्योतिषियों का महापैनल है, एक तरीके से उनके तरफ से क्या दिया जा रहा है, जरा वो भी हम स्क्रीन पर दिखा देते हैं। ऑरेंज और 50-50। चलिए, तो पूरे पैनल ने 50-50 दिया है। चलिए अगले कैंडिडेट की बात करें, लल्लू सिंह। लल्लू सिंह के बारे में जरा जान लेते हैं। जेपी सिंह जी, आपसे शुरू किया जाए। जी।
देखिए, अगर हम इनकी पत्रिका के आधार पर देखें तो इनकी पत्रिका बहुत सुदृढ़ है और बहुत गजब के ग्रह हैं इनके। अगर देखें, मंगल उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठा है, बृहस्पति उच्च का होकर दशम भाव में बैठा हुआ है। और ऐसी स्थिति में खास तौर पे ग्रह दशा क्या अंकित करती है, ग्रह दशा चंद्रमा की ग्रह दशा है। और ग्रह दशा यहाँ पर बृहस्पति की जब बात कर रहे हैं तो यहाँ ग्रह गोचर के साथ में भी देखने, क्योंकि मैं कह रहा हूँ देश काल परिस्थिति का प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये निश्चित तौर पर सफल होंगे, सफलता को प्राप्त करेंगे, जीतेंगे और निश्चित तौर पर ये ग्रीन जोन में आते हैं। बिल्कुल संजय जी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी कुंडली है, धनु राशि है इनकी, और ग्रहों के हिसाब से देखें तो निश्चित ये बड़े भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। और इनकी ग्रह दशा भी ऐसी प्रबल है जिसमें इनको भगवान की कृपा से, ईश्वर की पूरी कृपा रहेगी, क्योंकि मंगल उच्च राशि में होकर के बैठे हुए हैं और इनके ग्रह नक्षत्र इतने स्ट्रांग चल रहे हैं कि जिसमें जीत इनकी निश्चित रहेगी। और क्या देते हैं, ग्रीन जोन? बिल्कुल 100% ग्रीन रहेगा और जीतेंगे और बहुत भारी मतों से जीतेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। तो ज्योतिषों का जो हमारा महापैनल है वो लल्लू सिंह को देता है ग्रीन जोन। आई थिंक भारी जीत रहेगी। जी चलिए, तो भारी जीत रहेगी, बीजेपी के कैंडिडेट हैं लल्लू सिंह जी। चलिए बढ़ते हैं आगे। अरुण गोविल, प्रभु श्री राम इस बार तो धूम रही है अयोध्या में मंदिर बनने के बाद से। नंदिता जी क्या कहते हैं उनके कार्ड्स? अरुण गोविल जी के लिए कार्ड्स निकालूं तो इनके लिए अच्छी स्थितियां बनेंगी। ऊपर वाले का, भगवान राम का, प्रभु राम का आशीर्वाद है हमारे जीवंत राम पे, और बहुत रिलैक्स फील करेंगे और बहुत ज़्यादा यहाँ पे इनको जनाधार मिलता हुआ दिखाई देता है। अच्छी कहीं से एक्सटर्नल सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा वहाँ पे, जैसे मेरठ से शायद ये लड़ना है तो उनको वहाँ पे जो कॉन्टेम्परेरी पार्टीज भी हैं वो इनको सपोर्ट यहाँ पे देते हुए दिखाई देती है। तो मैं बिल्कुल 100% ग्रीन जोन में इनको भेजूंगी। ग्रीन जोन। संजय जी कहते हैं कि खुद जो है भगवान राम का रूप जो है धारण कर चुके हैं और साक्षात जो है उन्होंने, कहते हैं कि उनके अंदर अंश जो है भगवान के आ चुके हैं। और ऐसे अंश, और जिस वक्त गुरु जो है मेष राशि में थे तब भगवान राम का मंदिर का निर्माण हुआ, और आज जो इलेक्शन में फाइट में आ गए हैं और भगवान राम के रूप में भी नाम अरुण गोयल है, मेष राशि के हैं। और जन्म की राशि और स्थिति की बात करें तो धर्म और कर्म की वजह से वो जीतेंगे, क्योंकि उनका इस वक्त चंद्र कुंडली के हिसाब से भाग्य स्थान में बृहस्पति आ गए हैं और उनको धर्म और कर्म और मर्यादा ये सारी चीजें उनको निश्चित ही जिताएंगी। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों की हमारे देश को सख्त आवश्यकता है और पार्लियामेंट में ऐसे ही लोग चाहिए जो धर्म कर्म को आगे बढ़ाएं। ग्रीन जोन रहेगा। ग्रीन जोन, तो यानी कि बिल्कुल उनके कौन रोक सकता काम। निश्चित तौर पर भारी जीत होगी इनकी इस बार भी, और ग्रीन जोन मैं भी दूंगा जो कुंडली भी कहती है, क्योंकि मेष राशि निश्चित तौर पर हनुमान जी उनके साथ हैं, तो भारी जीत लेकर मेरठ जैसी सीट से पार्लियामेंट। क्या बात है। तो यानी कि हमारे ज्योतिषियों का महापैनल जो है वो ग्रीन जोन देता है अरुण गोविल को। चलिए बढ़ते हैं अगले कैंडिडेट की तरफ। पवन सिंह की बात कर लेते हैं। स्टार भी रहे हैं और इस बार आजमाइश उनकी जो है पॉलिटिकल फील्ड में हो रही है, तो भाग्य आजमाइश क्या कहेंगे आप संजय जी? जी, पवन सिंह जी की कुंडली भी काफी स्ट्रॉन्ग है, परंतु जो है वो उनका जीतना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे ग्रह स्थिति के हिसाब से, क्योंकि जिस तरह के उनके सितारे हैं उनके हिसाब से उनके जो ग्रह हैं काफी स्ट्रॉन्ग होकर के नहीं जिताएंगे वो ग्रह। पर यह है कि फाइट अच्छी दे पाएंगे। मैं उनको 50-50 ही दूंगा, 100% निश्चित जीत नहीं हो पाएगी। और जोन जो है 50-50 रहेगा और ऑरेंज या येलो राजनीति के लिए परिपक्व नहीं है निश्चित तौर पर, और ना ही सूट करेंगे ये लंबा राजनीति नहीं। ऑरेंज पवन सिंह को मैं ऑरेंज जोन देना चाहूंगी। मूलांक 5 है, भाग्यांक 3 है, कुआं नंबर 5 है, पर्सनल ईयर 5 है, पर अभी इनकी स्ट्रगल्स थोड़ी सी कंटिन्यू रहेंगी। मैं इनको ऑरेंज जोन में ही लूंगी। ऑरेंज जोन यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 50-50 चलिए ग्रीन जोन दूंगे। चलिए, यानी कि ज्योतिषियों की तरफ से अगर हम सबकी बात करें तो 50-50 हम दे रहे हैं पवन सिंह को। अगले कैंडिडेट की बात करते हैं, निरहुआ की बात करते हैं। स्टार तो हैं ही, सिंगर भी हैं, बड़े नामी भोजपुरी सिंगर। ऐसे में क्या प्रतीक जी आप क्या कहेंगे निरहुआ को लेकर? निरहुआ निश्चित तौर पर एक अच्छी जीत लेकर आ रहे हैं। थोड़ा क्लोज फाइट रहेगी लेकिन जीत हो जाएगी। तारे सितारों की बात करें तो उनके फेवर में दिखते हैं और खास तौर से मैं ग्रीन जोन ही देना चाहूंगा। ग्रीन जोन देंगे। वानिया जी? निरहुआ जी को भी मैं भी ग्रीन जोन के फेवर में ही रहूंगी। मैं इन्हें ग्रीन जोन दूंगी। मुझे लगता है कि इस बार स्टार्स उनको फेवर करेंगे। चलिए, तो स्टार्स इनको फेवर करेंगे और निरहुआ को भी ग्रीन एक तरह से दिया जाता है। अगर तमाम हमारे जितने भी ज्योतिषाचार्य यहाँ मौजूद हैं, टैरो कार्ड रीडर नंदिता जी आप भी क्या ग्रीन ही देंगे निरहुआ को? नहीं,
आई डोंट थिंक सो। ही हैज इनका ना टफ फाइट रहेगा। अच्छा। इनको जो किए हुए वादे हैं या जो चीजें हैं, जो सपोर्ट सिस्टम है, वो इनको उतना नहीं मिल रहा है जितना इनको मिलना चाहिए। एक बंधन का कार्ड आया है, तो थोड़ा सा या तो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रही है या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहा है इनके साथ। तो कुछ एक बंधन मुझे दिखाई देता है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो बहुत टेक्निकली बात करता है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे इनको। तो जो विजय रथ है इनका कहीं पे थमता हुआ दिखाई देता है। कंपटीशन बहुत रहेगा, मैं इनको ऑरेंज जोन में डालूंगी। बिल्कुल। चलिए अब बात कर लेते हैं अगले कैंडिडेट की, रवि किशन की बात कर लेते हैं। ये भी अगेन सुपरस्टार और इनका भी जलवा रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स में भी हालांकि बरकरार ही रहा है जलवा। संजय जी। जी देखो, ये रवि किशन जी अवश्य जीतेंगे और इनके स्टार्स की पोजीशन निश्चित तौर पर दिखा रही है कि ये इस बार भी भारी बम्पर जीत से जीतने वाले हैं। और इनके कैंडिडेट जो भी इनके अपोजिशन वाले होंगे वो सोच भी नहीं पाएंगे कि इतना मार्जिन से जीत जाएंगे, क्योंकि इनके स्टार जो है काफी स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। और जो है मैं इनको ग्रीन जोन दूंगा। ग्रीन जोन देंगे प्रतीक जी। बड़ी विजय की तरफ अग्रसर हैं, निश्चित तौर पर हैं। तारे सितारे यही दर्शाते हैं कि 25 से 27 के बीच हो सकता है मंत्रिमंडल से भी बुलावा आ जाए। तो जीत तो रही एक बात, ग्रीन जोन तो है ही है, पद भी बढ़ने जा रहा है। पद भी बढ़ने जा रहा है, यानी कि ग्रीन जोन दे रहे हैं जी। चलिए, तो रवि किशन के बारे में हमने जाना कि ग्रीन जोन, यानी कि कुल मिलाकर हमारे जितने भी अभी ज्योतिषाचार्य हैं, आप लोग सभी ये मानते हैं कि ग्रीन जोन हमें दिया है। चलिए, ग्रीन जोन रवि किशन के नाम पर जाता है, यानी कि सितारे उनके बुलंद ही रहने वाले हैं। चलिए अगले बड़े भोजपुरी एक्टर की बात कर लेते हैं, और पॉलिटिशियन तो है ही मनोज तिवारी, उनकी बात कर लेते हैं। क्या नंदिता जी आपके कार्ड्स रेडी है? जी बिल्कुल। हाँ, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स? मेरे कार्ड्स कह रहे हैं कि इनको थोड़ा सा अपना कम्युनिकेशन एरिया में थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अभी भी आगे। लेकिन 9 ऑफ कप्स आया जो बात करता है कि इच्छाओं की पूर्ति का। तो ये कहीं पे जो भी है इनके ऑपोजिशन में कन्हैया कुमार थे, टफ फाइट जरूर देंगे, जो कि 2 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से नजर आता है कि आपकी वैसे तो ऊपरी तौर पे सब कुछ चीजें हासिल होती है, लेकिन अंदर कहीं पे खलिश रहती है। तो खलिश हो सकता है ये हो कि जितनी मार्जिन से ये जीतना चाहते हैं उतनी मार्जिन से ना जीत करके जीत का जो एक डिफरेंसेस हैं वो थोड़ा सा कमतर हो जाएंगे। पर ग्रीन जोन में जा रहे हैं ये भी। मतलब जीत इन्हें मिलेगी? जीत मिलेगी, लेकिन कम मार्जिन से मिलेगी। मार्जिन कम रहेगा। चलिए जेपी सिंह जी। जी, मैं भी यही समझता हूं कि मैं नंदिता जी से सहमत हूं। कारण क्या है, इनकी ग्रह स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं है कि इनको पूर्ण तरह से विजय दिलाए। पर हाँ, ये सत्ता में बने रहेंगे, यहाँ सत्ता से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आने वाला समय इनके लिए बहुत अनुकूल है। पर ये जो समय है इनको 50-50 में येलो जोन में रखता है। तो इसलिए मैं भी ये कहूंगा कि यहाँ थोड़ा सा इन्हें संघर्ष और करना पड़ेगा। चलिए, तो मनोज तिवारी के नाम पर हमारे ज्योतिषियों का महापैनल क्या कहता है वो आपने देखा। स्मृति ईरानी की अब हम बात कर लेते हैं। वाने जी, सबसे पहले आप बताइए कि न्यूमरोलॉजी आपकी क्या कहती है स्मृति ईरानी को लेकर? स्मृति ईरानी के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मूलांक 5 है इनका, भाग्यांक 4 है, थोड़ा अप एंड डाउन लगा रहता है, लेकिन कुआं नंबर 9 है। इनका लक फैक्टर जो है इस बार इनको सपोर्ट करने वाला है। और कहीं ना कहीं मैं इनको ग्रीन जोन दूंगी। पर्सनल ईयर 7 है, अपनी विजडम से जितना ज्यादा डिसीजंस अच्छे से लेती जाएंगी और अपने कम्युनिकेशन से, क्योंकि मूलांक 5 है, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन और बैलेंस को बहुत अच्छा ये रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितारे इनके फेवर में इस बार जाएंगे। ग्रीन जोन। संजय जी। जी, मुझे तो लगता है कि इनका जो है जीत थोड़ी टफ रहेगी और बहुत कम मार्जिन से रहेगी इस बार, क्योंकि जिस सीट से लड़ रही है वहां पर ग्रह स्थिति को अगर देखें और इनके ग्रहों की स्थिति को देखें तो मार्जिन जो पिछली बार था उससे कुछ ना कुछ जो है कम मार्जिन से ही जीत पाएंगी, पर जीतेंगी अवश्य। और मैं 50-50 नहीं, ग्रीन ही बोलूंगा, क्योंकि ग्रीन जोन में ही रहेंगी, जीतेंगी अवश्य। यानी कद्दावर नेता और बहुत ही प्रखर वक्ता हैं बीजेपी की, और एक बार फिर से उसी दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरी भी थी। तो ग्रीन जोन इन्हें मिलता है हमारे ज्योतिषियों के महापैनल की तरफ से। अगला कैंडिडेट चिराग पासवान। चिराग पासवान की बात करें प्रतीक जी। निश्चित तौर पर एक अच्छी कुंडली और परिपक्व होते जा रहे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ पे ग्रीन जोन ही देना चाहेंगे। इस बार अच्छा नेगोशिएशन भी कर सकते हैं सरकार में और कोई पद भी पा सकते हैं। गुड न्यूज आ रही है उनके लिए। अच्छा, गुड न्यूज है जी। तो आप यानी कि ग्रीन जोन ही, ग्रीन जोन है ऑब्वियसली। जेपी सिंह जी बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कारण क्या है, इनकी पत्रिका इतनी सुदृढ़ है। मैं तो ये समझता हूँ कि इस स्थिति में है कि जैसे कोई हीरा छुपा हुआ है और निश्चित तौर पर अब वो चमक कर बाहर आएगा। कारण क्या है, अगर दशम भाव की स्थिति देखें तो दशम भाव में 5 ग्रह हैं। इतना सुदृढ़ योग है कि निश्चित तौर पर ये सत्ता में तो आसीन होंगे ही होंगे और इनका व्यक्तित्व और निखर के आएगा। राज सत्ता और आगे बढ़ेगी, अपने पिता की तरह ये यशस्वी होते चलेंगे। यानी कि ग्रीन जोन हमारे पैनल की ज्योतिषियों के पैनल की तरफ से। तेजस्वी सूर्या अगला कैंडिडेट।
ये भी बहुत ही अच्छे वक्ता है और बहुत ही अच्छे पॉलिटिशियन भी है। वान्या जी बताएं। तेजस्वी सूर्या की अगर हम बात करते हैं तो मूलांक 1 पे है, भाग्यांक 4 पे है, कुआं नंबर 1 पर है और कहीं ना कहीं पर्सनल ईयर 2 पर है। तो ये टाइम जो है इनके लिए सपोर्टिव रहेगा क्योंकि मूलांक 1 है और कुआं नंबर भी 1 है, तो कहीं ना कहीं इनका लक फैक्टर जो है इन्हें सपोर्ट करेगा। एक और इम्पोर्टेंट बात, इनकी डेट ऑफ बर्थ में अगर आप देखते हैं तो सब सिर्फ 1 और 9 ही है। 3 बार 9 है जो इनको बहुत मेहनत कराता है, बहुत ज्यादा मेहनती है, और कहीं ना कहीं 4 टाइम्स 1 है, तो कहीं ना कहीं इनके पॉलिटिक्स के सारे नंबर्स हैं, 2 ही नंबर्स पर पूरी इनकी डेट ऑफ बर्थ टिकी है और ये टाइम इनके लिए सपोर्ट। बिल्कुल नंदिता जी। तेजस्वी सूर्या के लिए समय बहुत अच्छा है, एक नई शुरुआत के साथ, एक नई जोश के साथ ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। वन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया जो बात करता है कि जितनी भी विपरीत स्थितियां हो उससे आप बिल्कुल कट छट करके बाहर निकल के आते हैं, निखर के आते हैं। तो ये ऐसी स्थिति में जाते हुए दिखाई देते हैं। सन का कार्ड भी आया है, रिवर्स कार्ड है, लेकिन अगेन बात कर रहा है कि जो युवा वर्ग है उसके साथ बहुत अच्छा कनेक्ट रखेंगे। बहुत अच्छी सुदृढ़ स्थितियां इनके लिए, तो डबल ग्रीन जोन में दूंगी। डबल ग्रीन जोन यानी कि ग्रीन जोन ही इनको दिया जा रहा है। संजय जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी देखो, तेजस्वी जो नाम है, क्योंकि तेजस्वी, यशस्वी, ये जो नाम होते हैं उसमें नाम का अर्थ ये है कि जिनके अंदर तेज हो, कि जिस प्रकार से सूर्य के अंदर जो तेज होता है वही तेजस्वी के अंदर तेज है। और ग्रह स्थिति इतनी मजबूत है तेजस्वी की कि मेरे हिसाब से वो भी बड़े भारी मत से जीतेंगे और मैं ट्रिपल ग्रीन दूंगा। चलिए ट्रिपल ग्रीन। अनुराग ठाकुर अगला नाम, बड़ा नाम, और समय की कमी है इसलिए जल्दी जल्दी हम चाहेंगे प्रतीक जी बताएं। मैं भी दूंगा, लंबी राजनीति के घोड़े हैं। जेपी सिंह जी। जी, अनुराग ठाकुर जी के लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जीत इनकी पक्की है और साथ में ये ग्रीन जोन में है और आने वाला समय इनके लिए बहुत लाभकारी है। मैं इनको ग्रीन जोन देना चाहूंगी। भाग्यांक इनका 1 है, मूलांक 6 है और इनका जो कम्युनिकेशन है, जैसे ये लोगों से कनेक्ट करते हैं, जो काम इन्होंने करे, इनका पास्ट फीडबैक, मैं इन्हें ग्रीन जोन दूंगी। मैं भी ग्रीन जोन दूंगा क्योंकि इनको जो भी डिपार्टमेंट मिला है, चाहे स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो, उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ के काम किया है और हमेशा जो प्रेजेंट रहे हैं हर जगह पर। उस प्रेजेंस के कारण जो है ये ग्रीन जोन में ही है और निश्चित अच्छे वोटों से जीतेंगे और इनके अच्छे वक्ता भी हैं और सहजता इनके अंदर बहुत ज्यादा है। बिल्कुल नंदिता जी। इनको वैसे तो मैं ग्रीन जोन दूंगी, लेकिन इनके लिए आने वाला 1 साल थोड़ा सा हल्का फुल्का रहेगा। उसके बाद ये अगेन पिकअप करेंगे और बहुत अच्छी स्पीड से आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अगेन इनका 60-70% की रेशियो में ग्राफ ऊपर उठता जाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा ये पैनल जो है वो ग्रीन जोन देता है अनुराग ठाकुर को। शत्रुघ्न सिन्हा की बात कर लेते हैं जल्दी से। संजय जी बताएं। देखो, शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए भी काफी स्ट्रॉन्ग जो है रहेंगे उनके ग्रह, और उनकी ग्रह परिस्थिति ये बताती है कि उनको जो है मैं 50-50 वाला ही मार्जिन दूंगा, क्योंकि उनको जो है जीतने में, क्योंकि ग्रह स्थिति जो है उतनी मजबूत नहीं है जिस हिसाब से निश्चित जीत जाए। बड़ी टफ फाइट रहेगी, मैं उनको 50-50 दूंगा। इस चुनाव के बाद राजनीति लगभग खत्म हो जाएगी और मैं रेड जोन देना चाहूंगा। जो तारे सितारे कहते हैं कि स्वास्थ्य में भी भारी गिरावट और राजनीतिक करियर में भी भारी गिरावट देखने को इस चुनाव के बाद मिलेगी। मैं उन्हें ऑरेंज जोन देना चाहूंगी। मूलांक 6 है, भाग्यांक 6 है, वो मीडिया के लिए बेस्ट सूटेड है बट नॉट फॉर पॉलिटिक्स। मैं तो उनको डबल ग्रीन जोन दूंगी। उनका स्टार का कार्ड आया। स्टार का कार्ड जब भी आता है वो बात करता है ग्रह नक्षत्र कैसी भी स्थितियां में होंगे आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, सेहत में जरूर रहेगा और सेहत में भी बंधन का कार्ड आया, यानी कि पाँव में कुछ तकलीफें हो सकती हैं या कुछ इस तरह की हेल्थ की इश्यूज हो सकती हैं, जिस वजह से बहुत फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं रहेगा। और इनके लिए एक बात और है कि आने वाले 2026 वगैरह के बाद जो स्थितियां इनकी बन रही हैं, वो केतु की महादशा शुरू हो जाएगी और बहुत जबरदस्त ये आगे और ज्यादा नेम एंड फेम की तरफ बढ़ेंगे, चाहे वो किसी पर्सनल लाइफ में हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो। इनको डबल ग्रीन जोन। बिल्कुल, तो शत्रुघ्न सिन्हा को डबल ग्रीन जोन इन्होंने दिया है। लेकिन हाँ, वो मिला जुला कर अगर देखा जाए पूरे पैनल की अगर बात करें तो 50-50 है शत्रुघ्न सिन्हा को। अगला कैंडिडेट जो है वो भी बड़ा चेहरा है, बड़ा नाम है, पहली बार पॉलिटिकल इस फील्ड में उतरा है, बांसुरी स्वराज। उनकी बात कर लेते हैं। संजय जी बताएं। जी देखो, बांसुरी स्वराज जी से मैं पर्सनली भी मिला हूं और मैंने उनका एटीट्यूड देखा है कि इतनी मेहनत मैंने देखे, बहुत सारे लोगों को लड़ते हुए देखा है इलेक्शन पर। मैंने उनको पर्सनल उस पर देखा है कि जितने भी इतने मेहनत करके जो है जीतेंगी। और मैं कह रहा हूं दिल्ली के अंदर जितनी भी सीटें हैं, न्यू दिल्ली सीट से वो इतने भारी बम्पर मतों से जीतेंगी, ग्रह स्थिति के हिसाब से भी। और कहते हैं कि माँ का आशीर्वाद उनके साथ है, जिस कारण से जो है वो अवश्य जीतेंगी। कौन सा जोन देते हैं? बिल्कुल ट्रिपल ग्रीन देंगे और निश्चित जीतेंगे। जेपी सिंह जी। जी देखिए, बिल्कुल ग्रीन जोन में है। कारण क्या है, इनकी पत्रिका, इनकी ग्रह स्थिति बिल्कुल ये इंगित करती हैं कि इनके स्टार्स इनको पूरी तरह फेवर करते हैं। कारण क्या है, यहाँ पंचग्रही योग अगर आप देखें, दशम भाव में बनता है, गजकेसरी योग बनता है,
बुध आदित्य योग बनता है। तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी ये स्थिति नहीं है, क्योंकि अगर आप देखें किस तरह से वो एकदम आई हैं और एकदम फेम मिला है, तो निश्चित तौर पर उनको ग्रीन जोन मिलता है और वह हर हाल में जीतेंगी। बिल्कुल। तो बांसुरी स्वराज को भी हमारे पैनल ने, ज्योतिषियों के पैनल ने दिया है ग्रीन जोन। तो आपको हम जी जी इनकी कुंडली या इनके ग्रह नक्षत्र जो यहाँ पे दिखा रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि शी इज अ लीडर टू वॉच आउट फॉर। आने वाले भविष्य में बांसुरी स्वराज भारत की जो भी जो जनाधार है या जो भी डिसीजन मेकिंग में होगा उसमें ये बहुत बड़ा रोल करती हुई नजर आ रही है। एंड अपनी माता जी के ही पच्चीनों में आगे बढ़ेंगी और सुषमा जी जैसा ही उस तरह का एक रुतबा और वो हासिल करने में सक्षम। कम्युनिकेशन और वाणी से ये बहुत आगे जाएंगे। बांसुरी जो नाम है ना बांसुरी, उसकी जो राशि बनती है वृष बनती है और इस वक्त वृष में ही गुरु है, तो इसलिए निश्चित जीत। यानी कि सब कुछ उत्तम सर्वोत्तम होता हुआ दिख रहा है। चलिए अगला जो फर्स्ट टाइमर है उसकी बात कर लेते हैं, यूसुफ पठान की बात कर लेते हैं। वो भी पहली बार इस फील्ड में उतर रहे हैं। वाने जी आप क्या कहेंगे? यूसुफ पठान का जो ईयर ऑफ टोटल अगर हम देखते हैं तो वो 82 से 1 पर आता है, मूलांक 8 पर आता है, भाग्यांक 30 से 3 पे आता है, कुआं नंबर 9 पर आता है और पर्सनल ईयर भी जो है 9 पर आता है। मैं इन्हें चीजें इनके फेवर में जाएंगी, बट स्टिल मैं इन्हें ऑरेंज जोन दूंगी। जी संजय जी देखो इनकी जीत मेरे हिसाब से लगभग जो है निश्चित ही रहेगी ग्रहों के हिसाब से, और जो ग्रह स्थिति बन रही है उसमें ये निश्चित जीतेंगे। बलरामपुर से जहां से लड़ रहे हैं उनकी ग्रह स्थिति के हिसाब से जो नाम भी है उनका और जो ग्रह गोचर भी है, जो डेट ऑफ बर्थ भी है वो 8 पे आता है और जो साल का टोटल है वो भी 8 पे बन रहा है। तो ये 99.9% तो मैं बोलूंगा जीतेंगे ही जीतेंगे, 0.1% नहीं कहा जा सकता। ग्रीन जोन। जेपी सिंह जी। जी देखिए बिल्कुल ये ग्रीन जोन में है। कारण क्या है कि यहाँ पर दशम भाव में शनि उच्च के हैं, साथ में बृहस्पति विराजमान है, तो ये नेम फेम के साथ आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है, राजनीति इनके लिए बनी है। ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्स से आए हैं इसलिए राजनीति में आ गए हैं कि टॉप स्टार को यहाँ पे ला गया गया। राजनीति के लिए हैं, तो ये राजनीति करेंगे और निश्चित तौर पर जीतेंगे भी। बिल्कुल। तो यूसुफ पठान को अगर ज्योतिषियों के हमारे महापैनल की बात करें तो वो ग्रीन जोन ही देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी है। अगली अगर हम बात करें अगले कैंडिडेट की तो कन्हैया कुमार पहले भी आजमा चुके हैं अपनी किस्मत, लेकिन प्रतीक जी क्या कहते हैं इस बार? कन्हैया कुमार को इस बार मुझे लगता नहीं है, कठिन डगर पनघट की रेड जोन है मेरी तरफ से। राजनीति के लंबे खिलाड़ी नहीं है क्योंकि सोच बड़ी छोटी है और राजनीति में सोच बड़ी ऊंची रखनी पड़ती है। तो निश्चित तौर पर तारे सितारे वही दिखाते हैं। सूर्य की स्थिति, राहु की स्थिति यही दर्शा रही है इनकी कुंडली में। तो कठिन डगर पनघट की बुरी हार दे रहे हैं, रेड जोन बुरी हार का सामना करें। नंदिता जी। नहीं, बुरी हार का तो नहीं सामना करना पड़ेगा कन्हैया कुमार को, लेकिन इनके लिए कार्ड्स कोई बहुत अच्छे नहीं है। और एक किंग ऑफ वॉन्ड्स है जो रिवर्स है, यानी कि बड़े बुजुर्ग जितने भी लोग हैं, जो जनता है वो इनके फेवर में वोट नहीं करने वाली है। और बहुत स्थितियां इनके लिए थोड़ा सा डगमगाई भी हैं, अनुकूल नहीं है, अनुकूल स्थितियां नहीं है। लेकिन इनके लिए जो है ना बृहस्पति की महादशा चल रही है, ये किसी ना किसी फॉर्म में बृहस्पति उच्च का है, तो ये अपना नाम कुछ ना कुछ चर्चा में रहेंगे। पर इस समय पॉलिटिकल स्टेटस में इनको हार का सामना करना पड़ेगा। करेंगे अच्छा, टक्कर देंगे अच्छी, लेकिन हार रहेगी। तो आई वुड गिव हिम रेड एंड ऑरेंज जोन के बीच में कोई अगर जोन होता है। ऑरेंज जोन। जी मैं एक बात कहना चाहूंगा एक सेकंड के लिए। कहते हैं कि जब तक देश और राष्ट्र हित की बात नहीं करेंगे ना कन्हैया कुमार, कितना भी बल लगा लें, दम लगा लें, पब्लिक में इमेज बना लें, और जब तक राष्ट्र हित की बात उनके मन में नहीं आएगी तब तक वो कभी भी नहीं जीतेंगे। बिल्कुल। चलिए अब बिल्कुल अलग अंदाज में, जिस तरह से हमने आपको वादा किया था, अलग अंदाज में आपको हम एग्जिट पोल दिखा रहे हैं जो कि एग्जैक्ट पोल होने जा रहा है।